माम्नाय मदिगम्यं मकेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अद्य जुहोत्यादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः प्रारभामहे। एक मिनट। जुहोत्यादिगणः तृतीयः गणः अस्ति। हु दाणादणयोः इत्यारभ्य गास्तुतौ यावत् चतुर्विंशतिः धातवः सन्ति अस्मिन् गणे। जुहोत्यादिगणस्य कः विकरणप्रत्ययः? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। अनेन सूत्रेण जुहोत्यादिभ्यः परस्य शपः श्लुः स्यात्। सर्वेषां धातूनां विषये प्रारंभे शप् इति विकरणप्रत्ययम् अस्ति। शप् इति विकरणप्रत्ययः स्यात् प्रारंभे। शपः बाधनार्थं भिन्न भिन्न विकरणप्रत्ययः हर एक गण के लिए उसके बाद शब्द को बाध करके हर एक गण के लिए अलग अलग विकरण प्रत्यय आएगा। सो जुहोत्यादि गण के लिए विकरण प्रत्यय क्या है? शप श्लू ऐसा बोलेंगे। जुहोत्यादिभ्यः परस्य शपः श्लुः स्यात्। श्लू मतलब क्या है? श्लू मतलब लोप करने को ही श्लू संज्ञा से बोलते हैं। प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः। देखिए, प्रत्ययस्य लोपः यदि लुक् श्लू लुप् एतैः विशिष्ट शब्दैः क्रियते तर्हि तादृशस्य लोपस्य क्रमेण लुक् श्लू लुप् इति संज्ञा दीयते। प्रत्येक लोप लुक् श्लू लुप् ऐसा 3 संज्ञा से कर सकते हैं। सो श्लू मतलब लोप करना के ही श्लू कहते हैं, पर इसको श्लू लुप् कहेंगे। श्लू संज्ञा से लोप होने वाला। और प्रत्यय का लोप होने के बाद क्या है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय का लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त कार्य कर सकते हैं। इस सूत्र से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। पर न लुमतांगस्य ये सूत्र देखिए। लुक् श्लू लुप् एतैः शब्दैः यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति तस्य निमित्तकम् अंगकार्यं न भवति।
जब लुक श्लू लुप इनको बोल के किसी को लोप कर रहे हैं, लुक श्लू लुप इन तीनों में कॉमन क्या है? लू। संज्ञा लोप होने के बाद लू बचेगा। तो न लुमतांगस्य में लू इंडिकेट्स ऑल द थ्री, लुक श्लू लुप। तो नॉर्मली प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त अंग कार्य कर सकते हैं, पर प्रत्यय का लोप लुक श्लू लुप इन तीन संज्ञा से कह के प्रत्यय का लोप किए होंगे तो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं कर सकते हैं। एतैः शब्दैः यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति तस्य निमित्तकम् अंगकार्यं न भवति। अवगतं वा? अंडरस्टैंड? Namo Namo Guruji. Pratyaya lope pratyaya lakshana means even if the pratyaya is lopa, it retains its lakshanam. That is the meaning. Yeah, even if you actually the pratyaya gets lopa, but still you can do the anga karya which is dependent based on that pratyaya. Okay. You cannot do the sandhi karya, varna karya, but you can do the anga karya which is dependent on the pratyaya even after doing the lopa. प्रत्यय लोप करने के बाद भी प्रत्यय निमित्त अंग कार्य कर सकते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। पर प्रत्यय का लोप अगर लुक श्लू लुप इन तीन संज्ञा से उपयोग करके लोप करेंगे तो उस प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं कर सकते। तो न लुमतांगस्य इस निषेध सूत्र फॉर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। एग्जाम्पल make it clear. So pratyay lope pratyay lakshana. Say for example, this is a subant example. Nadi plus su pratyay. So halnyabhyo dirgha sutisya pruktam hal. By that the su pratyay becomes lopa. So but su pratyayasya lope api pratyay lope pratyay lakshanam itenena pratyay nimittakam karyam bhavati. So the su pratyay gets lopa, but still the pratyay nimittaka karya can be done. What is the pratyay nimittaka karya? Sup tingantam padam. So nadi, the pratyay is removed, but still nadi is considered to be the subanta. Because sup tingantam padam, this gives padasanya for a subanta. But the sup is already removed. Su pratyay is already removed. But still, even though it is removed, that sup pratyay nimitta angakarya, the sup pratyay nimitta angakarya, that is suptingantam padam, it gets the padasanya, it's nadi gets the padasanya. Or another example, shash plus jas pratyay. By the shash has a shat sanya, shadbyo look. By that jas pratyay becomes look. The jas pratyay से लुक भवति। प्रत्यय से लुकी कृते अपि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यनेन प्रत्यय निमित्तकं कार्यं भवति। लुमतांगस्य श्लूलुपः। One second. So the just pratyay becomes look, but even after that, the pratyay nimittaka karya, shash gets the padasanya by suptingandam padam. And then because it gets the padasanya, jalam jashonte, by that jashtvam and then bhavasane shat shad, like that it comes.
So even though the pratyaya gets lopa, but the pratyaya nimittaka angakarya will happen. But na lumatangasya यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति एतैः शब्दैः तस्य निमित्तकम् अंगकार्यं न भवति। यदि प्रत्ययस्य लोपः लुक् श्लू लुप् एताभ्यः काञ्चित् संज्ञाम् उपयुज्य कृतः अस्ति तर्हि लुप्त प्रत्यय निमित्तकं जायमानम् अंगविशिष्टं कार्यं नैव करणीयम् इति अस्य सूत्रस्य आशयः। So for example, yeah, we see the hu dhatu plus lat lakara, tas pratyaya. So in Juhotyadigana we see shap comes and then we will see that the shap becomes shlau. Juhotyadibhyah shluhu. Juhotyadibhyah shlu. Shap becomes lopa by shlu sanya. And then the dvitva happens. So here atra lopat anantaram sarvadhatuka ardhadhatuka yoho. So who shap tas? Shap becomes shlu. And then now who tas is there? So now अत्र लोपात् अनन्तरं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन प्राप्तं शप् प्रत्यय निमित्तकं गुणकार्यं नैव संभवति. So there is a सार्वधातुक अर्धधातुकयोः by the शप् प्रत्यय निमित्तक गुणकार्य is not possible because we are actually making the pratyay disappear by shlu sanya. अत्र श्लू इति शब्देन लोपे कृते न लुमतांगस्य इति सूत्रम् अंगकार्य निषेधार्थं प्रवर्तते. So normally by pratyay lope pratyay lakshanam sarvadhatuka ardhattukayoh, by that the guna should happen. But na lumatangasya, because we are making the pratyay disappear by shlu sanya, therefore that pratyay nimitta angakarya will not happen. That is the purpose of this shlu. So now there is the concept of dvitvam. Why we are discussing dvitvam? I'll come to that. There is a Shlau Sutra. We will discuss the Shlau Sutra. But before that, let us do the Dvitvam. Shlau Sutra is not mentioned. Yeah, this is the Shlau Sutra. Shlau Paratah Anabhyasasya Dhatoho Avayavasya Pratamasya Ekachah Ajadir Dvitiyasya Va Yata Yogam Dve Bhavatah. So Juhotyadibhyah Shlu. By that sutra, the shap becomes shlu lopa. So whenever you do shlu, then by shlau sutra, then you have to do dvitva of the anga. You have to do doubling. So for doing the doubling, dvitva, there are three sutras. Ekacho dve pratamasya ajade dvitiyasya nandraha sanyogadeha. So ekacho dve pratamasya. Ita urdhvam prak संप्रसारण विधानात् यदुच्यते तत्र प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः इति वेदितव्यम्. सो संप्रसारण विधान संप्रसारण अधिकार के पहले ये आता है. संप्रसारण प्राक संप्रसारण विधानात् 611. इतः परं दाश्वान् साक्वान् मीड्वां च इति यावत् सूत्रेषु यद् द्वित्वं विधीयते तद्वित्वं धातोः प्रथमस्य एकाच अवयवस्य भवति. 6:1:12.
तो द्वित्व होता है, तो प्रथम अच का द्वित्व होगा। पर दूसरा सूत्र देखिए, अजादेर, हाँ, सो एकाचो द्वे प्रथमस्य, मतलब सपोज देयर इज अ पच धातु इज देयर, पच धातु, हाँ, सो एकाचो द्वे प्रथमस्य, पच धातु, वी कैन से प हैज अ अच और अच हैज अ अच या पच, त्रयः एकाचः, सावयवस्य समुदायस्य पच इत्यस्य द्वित्वं, पच पच, सो एकाचो द्वे प्रथमस्य, अगर एकाच धातु है, एकाच धातु है, एकाचो अजादे द्वितीयस्य, जिन अनेकाच धातुओं के अजादेर, तो एकाचो द्वे प्रथमस्य, एक्चुअली थ्री सूत्रस आर देयर, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादय। So first actually let us see the ajader dvitiyasya, this sutra. So ajader dvitiyasya, suppose the dhatu is an anekach dhatu, that means more than one ach is there. So if it is an anekach dhatu, and then also see is it an ajadi dhatu. If it is an ajadi dhatu and anekach dhatu, then do the dvitva of the dvitiya ach. So जिन अनेकाच धातुओं के आदि में अच को, उन अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। If it is an anekach dhatu and the ajadi dhatu, then do the dvitva of the dvitiya ach. So for example, ati is a dhatu. It is an anekach dhatu. Therefore, you have to do the dvitva of the dvitiya ach. So along with the dvitiya ach, whichever the whatever vyanjana is there, that also should be included. So ati, so that takarottara ikara is the dvitiya ach. But when you do the ditva, along with that vyanjana, we have to do the ditva. So ati, ti. Ikshi is a anekach dhatu, ajadi dhatu. द्वितीय अच क्या है? शकारोत्तर इकार है। So that ईक्षि क्षी अजादेर द्वितीयस्य। और इसमें देखिए नंद्राः संयोगादय, द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूताः संयोगादयः नकार दकार रेफाः द्वे न भवन्ति। ये अजादि और अनेकाच धातु में वो द्वितीय अच के पहले, द्वितीय अच के आदि में संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण अगर नकार या दकार और रेफ होगा तो उनको द्वित्व नहीं होगा। नंद्राः संयोगादयः, तो द्वितीय अच के आदि में संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण नकार दकार रेफ होगा तो उसको द्वित्व नहीं होगा। सो उन्दी, उन्दी ये अजादि अनेकाच धातु है, द्वितीय अच के आदि में नकार दकार का संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण क्या है? नकार है, इसलिए उस नकार का द्वित्व नहीं होगा। सो उन्दी दी ऐसा ही रहेगा। इसमें देखिए अद्दी, ये भी अजादि अनेकाच धातु है और द्वितीय अच के आदि में संयोग है, दकार डकार का संयोग है, उसका संयोग के आदि वर्ण क्या है? दकार है, उसको द्वित्व नहीं होगा। अद्दी डी। अर्ची में संयोग के आदि वर्ण रेफ है, उसको रेफ को द्वित्व नहीं होगा। अर्ची छी। तरफ नंद्राः संयोगादय। और उसके बाद देखिए एकाचो द्वे प्रथमस्य। सो अगर एकाच धातु है, यदि धातु अनेकाच है पर अजादि नहीं है,
सो एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, ये अनेकाच अजादि धातु के लिए द्वितीय अच को द्वित्व करना है। नंद्रा का संयोगादेय सूत्र कहता है कि वो द्वितीय अच के आदि में संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण नकार दकार या रेफ होगा तो उसको द्वित्व नहीं होगा। अभी इससे बचे हुए धातु उसके लिए एकाचो द्वे प्रथमस्य। यदि धातु अनेकाच है पर अजादि नहीं है तो उसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। उसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। जैसे देखिए जागृ धातु, जागृ धातु ये अनेकाच धातु है पर अजादि धातु नहीं है, हलादि धातु है। तो इसमें प्रथम अच को द्वित्व होगा। प्रथम अच को मतलब प्रथम अच से जो जुड़ा हुआ जो व्यंजन है उसको भी द्वित्व होगा। जा जागृ ऐसा द्वित्व होगा। पच धातु देखिए, ये तो केवल एकाच धातु ही है, इसलिए एकाच धातु में तो हमेशा वो एक ही अच का द्वित्व होगा। पच का पच पच होगा, पच पच होगा। जागृ में जा जागृ होगा। केवल ई धातु, ये भी एकाच धातु है, इसका भी ई होगा। द्वित्व का समझ में आया क्या, बताइए? द्वित्व का संक्षेप में बताता हूं। धातु एकाच है अनेकाच है देखना है। अनेकाच होगा तो अजादि है क्या, देखिए। अजादि अनेकाच धातु होगा तो द्वितीय अच को द्वित्व करना है, और उसका एक निषेध है नंद्राह संयोगादेह। वो द्वितीय अच के आदि में संयोग है, वो संयोग के आदि वर्ण नकार दकार रेफ होगा तो उसका द्वित्व नहीं होगा। अगर धातु एकाच है तो उस एक ही अच को द्वित्व होगा, पूरे संपूर्ण धातु का द्वित्व होगा। पर अनेकाच है पर हलादि है तो प्रथम अच को द्वित्व होगा। जैसे जागृ धातु, जा जागृ। अवगतम वा? प्रथम अच कोई जागृ मीन्स इज प्लस आ प्लस इग प्लस रू, नो? सो प्रथम अच इज not prathama ach, prathama avyay, prathama avyay. हाँ, प्रथम अच वर्ण, प्रथम अच इज द प्रथम स्वर, हाँ जकारोत्तर आकार। okay Vyanjanam with ach. Yeah, whatever is that Vyanjana which is joined with that will also get with. And then that Sanyuktakshara, sir, once more you tell, no, that in or ir when it comes, once more that to show, no, sir. This sutra says that Ajadi Anekach Dhatu द्वितीय अच को द्वित्व होगा, द्वितीय अच को द्वित्व होगा। So अटीटी, अटीटी, ईक्षी द्वितीय अच, शी will get द्वित्व, ईक्षी क्षी। Then E also you showed, E. Huh? E, only single one, E. No, that will not come under this sutra. Ajader dvitiyasya. E, only if there is only E dhatu, that is only ekach dhatu. Okay, that is ekach. This is anekach. Okay. Ekach dhatu, yes. sampurna dhatu will get dvitva. Okay, huh. In anekach dhatu, if it is the ajadi dhatu, dvitiyach will get dvitva. हलादि धातु होगा तो प्रथम अच को द्वित्व होगा। तो द्वितीय अच में द्वित्व होने के समय नंत्राह संयोगादेह, और द्वितीय अच के पहले जो संयोग होगा तो उन्दी में देखे द्वितीय अच क्या है, इकार। इकार के पहले नकार और दकार का संयोग है।
इस संयोग के आदि वर्ण क्या है? नकार। अगर संयोग के आदि वर्ण नकार दकार रेफ होगा तो उसको द्वित्व नहीं होगा। अद्दी, इसमें भी संयोग है, संयोग के आदि वर्ण दकार है, तो दकार को द्वित्व नहीं होगा। अर्ची में संयोग के आदि वर्ण रेफ है, उस रेफ को द्वित्व नहीं होगा, केवल छी को द्वित्व होगा। ओके, Yes. ऊर्नु में, ऊर्नु also there is a संयोग, रेफ is there in the आदि वर्ण, therefore ऊर्नु नु. So this is the Dvitva, these three sutras. So page number 369, if you have page number 369, there are totally 24 dhatus only are there. Da धातु को दा दा, गा का गा गा, ब्रू को ब्रू ब्रू, हा का हा हा. Ekach dhatu, what all get Dvitva shown? Almost in the Juhotyadi Gana, all the dhatus are Ekach only. In Juhotyadi Gana, you don't get the Anekach dhatu only. Anekach dhatu, that will be used in other places. In Juhotyadi Gana, you don't see a single Anekach dhatu. All the dhatus are Ekach dhatu only. Therefore, since the Ekach dhatu, the entire dhatu will get Dvitva in Juhotyadi Gana. But the Anekach, Ajade Dvitiyasya, that sutra will be used in other places because Dvitva happens not only in Juhotyadi Gana, Dvitva happens in Yang Luganta, Dvitva happens in like a Sananta Prayoga, there Dvitva happens. So there the Ajade Dvitiyasya that will be used. Okay, and then after doing Dvitva, there are two sutras, Purvo Bhyasaha and Ubebhyastham. So अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः पूर्वः अवयवः अभ्यास संज्ञः भवति. द्वित्व होने के बाद जो पूर्व अभी डबल हो गया, जो पूर्व अवयव को अभ्यास संज्ञा मिलती है. So पच पच, the first will get the अभ्यास संज्ञा. जा जागृ, the first जा will get the अभ्यास संज्ञा. And उभयभ्यस्तम, दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा. पच पच, both will get अभ्यस्त संज्ञा. Two संज्ञा सूत्र, we already seen this. So श्लौ, श्लौ परतः अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादेर द्वितीयस्य वा यथा योगम द्वे भवतः. So when we say जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, उसके बाद वो शब्द का श्लू हो गया, अंदर श्लू होने के बाद श्लौ सूत्र से आपको द्वित्व करना पड़ेगा. द्वित्व होगा. द्वित्व करने के लिए एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य अंतराका संयोगादेह, इन सूत्रों को सहायता लेके द्वित्व करना. तो हु धातु को द्वित्व करेंगे तो हु हु, माँ को द्वित्व करेंगे तो मा मा. And then now the abhyasa karya. So purvobhyasaka, the first entity gets the abhyasa sangya. Now there are abhyasa karya. Haladihi sheshaha. Abhyasasya adihi hal shishyate. अन्ये हलह लुप्यन्ते. अभ्यास के आदि हल ही अवशिष्ट होगा, बाकी हल लुप्त हो जाएगा. तो जन जन का द्वित्व होने के बाद आदि हल ज से जो जुड़ा हुआ सिर्फ प्रथम हल ही अवशिष्ट रहेगा, इसीलिए जजंती. पच पच में पपच पपच. हलादिहि शेषः. ह्रस्वः, अभ्यासस्य ह्रस्वः स्यात्. अभ्यास में अगर दीर्घ स्वर होगा तो उसको ह्रस्व होगा. दा दाति,
इसमें ददाति, भी भीति, प्रथम अभ्यास का ह्रस्व इकार हो जाएगा। कुहोश्चुः अभ्यासस्य कवर्ग हकारयोः स्थाने चवर्गादेशः स्यात्। तो कवर्ग के स्थान पर चवर्गादेश, हाँ, और हकार के स्थान पर चवर्गादेश मतलब झकार होगा। हकार के स्थान पर चवर्गादेश मतलब झकार होगा। चिकीति, जुहुति। उसके बाद अभ्यासे चर्चा, तो साउंड आता है। अभ्यासे चर्चा, ये सूत्र देखते हैं 8454। अभ्यासे विद्यमानस्य झल् वर्णस्य यथा योग्यं जश् छर् आदेशः भवति। झल् वर्ण में क्या क्या है? चतुर्थ, तृतीय, तृतीय प्रथम और ऊष्म वर्ण जल के अंदर। जश में वर्ग तृतीय, चर के अंदर वर्ग प्रथम। अभ्यास विद्यमान से जल वर्ण से यथावोग्यम जश चर आदेश भवति। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज दैट अभ्यास में वर्ग के चतुर्थ वर्ण होगा तो उसका तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। अभ्यास में वर्ग का द्वितीय वर्ण होगा तो उसको प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। इसलिए द्वित्व करने के बाद अभ्यास में आपको वर्ग के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको अभ्यास चर्चा से द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग अभ्यास चर्चा। अभ्यास में चतुर्थ वर्ण के साथ तृतीय वर्ण होते हैं और द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण होते हैं, यही शर्त है। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग अभ्यास चर्चा। So chakad, so cha will get chakar adesh. Jhu, झकार will get जकार आदेश. bha will get bakar आदेश. So let us see some examples. So खाद धातु, so लिटी धातु, of course this is an example of लिट लकार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर द्वित्व का मेनली। काद काद द्वित्व हुआ है, उसके बाद हलादि ही शेष है, का काद, अंदर ह्रस्व है, ककाद कुहोश्चुः, ककार का छुत्व हुआ है, छकार, अंदर अभ्यास चर्चा चकाद। So you see the 4 अभ्यास कार्य, हलादि ही शेषः, ह्रस्वः, कुहोश्चुः, अभ्यासे चर्चा। And then next sutra is उरत्, अभ्यासस्य ऋ वर्णस्य अकारादेशः स्यात्। So naturally immediately after that उरन् रपरः, by that the रेफ will come. अभ्यास का रू का अकारादेश and then उरन् रपरः रेफ will come. सृ इति, सृति, so सृ सृ द्वित्व होने के बाद ऋकार का आकार होके and then रेफ, सर सृति, and then after that हलादि ही शेषः, by that the द्वितीय हल का लोप हो जाएगा, इसलिए सस्कृति उरत। So for example you see the examples. हा धातु, हा हा, and then ह्रस्वः हा, कुहोश्चुः जहा, and then अभ्यासे चर्चा जहा। दा धातु लीजिए, दा दा द्वित्व, and then ह्रस्वः, by that the अभ्यास will get ह्रस्व ददा। धा धातु, धा दा
धदा and then ददा, की। इधर कुहोश चुहु से ककार का चकार आदेश चिकी। भी, here ह्रस्व है and then अभ्यास चर्च बिबी। ह्री धातु लीजिए, ह्री ह्री, ह्री ह्री होने के बाद हलादिहि शेषः से रेफ का लोप हो जाएगा and then ह्रस्व है हिख्री and then कुहोश्चुहु जिह्री and then अभ्यासे चर्च जिह्री। हु धातु कुहु कुहोश्चुहु जुहु and then अभ्यासे चर्च जुहु। Like that similarly सृ धातु सृ सृ उरत उरत and then उरण्ड्रपरः हलादिहि शेषः ससृ। बस धातु बस बस हलादिहि शेषः बबस and then अभ्यासे चर्च बबस। धन धातु ददन, जन का जजन, दिश का दिदिश, तुर का तुतुर। अवगतं वा? आमाम् आम् गुरुजी। So abhyasa karya is a simple set of sutras. So these are सामान्य अभ्यास कार्य। अभी अभ्यास के कुछ विशेष कार्य देखेंगे। श्लौ विशेष कार्यम, श्लौ विशेष कार्यम निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ। निजादीनाम त्रयाणाम, तीन धातु है, निज विज विष, इन तीन धातु के लिए निजादीनाम त्रयाणाम अभ्यासस्य गुणः स्यात् श्लौ। इन तीन धातुओं के लिए अभ्यास को गुण होगा। निज धातु के देखिए, निज निज पूर्वोभ्यास है, हलादिहि शेषः निनिज हो गया। अभी निजानाम त्रयाणाम गुणः से अभ्यास को गुण होगा नेनिज। विज का वे विज, विष का वे विष, तो तीन धातु के लिए गुण। ब्रियामित, ब्रियाम त्रयाणाम अभ्यासस्य इदादेशः स्यात् श्लौ। अगेन तीन धातु, भ्रू धातु, मा धातु, हा धातु, इन तीन धातु के लिए अभ्यास को इत आदेश होगा। अभी देखिए, ब्रू का ब्रू ब्रू हुआ है और उसके बाद उरत सूत्र से फॉलोड बाय उरण रपर है हर ब्रू and then हलादिहि शेषः बभ्रू and then after that ब्रियामित, ब्रियामित से इत आदेश होगा, इसलिए अकार को इकार आदेश हो जाएगा बिब्रू and then of course अभ्यास चर्च बिब्रू। मा धातु को देखिए, मा मा ह्रस्व से ममा हुआ है, उसके बाद ब्रियामित से अभ्यास को इत आदेश हुआ है, इसलिए मिमा। हा धातु के लिए भी जिहा। तो देयर आर टू श्लौ निमित्त विशेष कार्य, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ प्रियामित। And third विशेष कार्य is अर्ति पिपर्त्योश्च, टू धातुस् ऋ पृ धातोः अभ्यासस्य इदादेशः स्यात् श्लौ। For these two dhatus again it adesh only, same karya as the previous sutra. R ka r, so urat followed by uran rapar hai ar r, and then haladihi sheshaka ar, and now arti pipartyoshcha by the sutra akara will get ikara adesha I r। प्र धातु देखिए, इधर भी उरत सूत्र से उरट and then followed by उरण रपर है पर प्र and then हलादि की शेषक पप्र पप्र
and then arti pipartyoshcha by the pipru, and then bahulam chandasi. बहुलम छंदसी, वेद में छंदसी विषये अभ्यासस्य श्लौ बहुलम इदादेशः भवति। वेद में बहुलम मतलब क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित अन्यदेव प्रवृत्ति ही। बहुलम मीन्स बेसिकली it gives a lot of room for you can apply this rule as per your desire, like in different cases. Not bahulam is not same as vikalpa. Sometimes you will get itadesh, sometimes you will not get itadesh, sometimes you will get some other thing will come. That's what bahulam. Bahulam gives a scope for doing whatever you want, like that. It gives like a broader option. So Chandasi Vishay Abhyasasya Shlau Bahulam Idadeshakasya. There is no, sometimes there is no particular pattern is not seen. Bahulam word is used. Only in the Chandasi Vishay, in Veda. So Ga ke liye Jiga, Gru Dhatu ke liye Jigru, Kru Dhatu ke liye Jikru. Only in the Veda Vishay, not in the Laukika. Now you see the Juhotiadigan के अजंत धातु के लिए क्या होता है? आकारांत धातु, माँ का मिमा ब्रियामित हुआ है। वोहांग धातु जिहा, वोहांग धातु अगेन इट इज इन ब्रियामित बिकॉज ऑफ दैट इतादेश जिहा। वोहाक धातु, वोहाक धातु इज जहा। वोहांग धातु, हियर दैट धातु इज विद इन द ब्रियामित बिकॉज ऑफ दैट इतादेश हुआ। वोहाक में जहा। दुदाई ददा, दुधाई दधा। घा धातु के लिए जिगा। इकारांत धातु की के लिए चिकी, भी के लिए बिबी, श्री के लिए जिख्री। उकारांत धातु हु जुहु। भ्रूई धातु बिब्रु, ब्रियामित से इतादेश हुआ। प्र धातु पिप्रु, अर्ति पिपर्त्योश्च। र धातु के लिए ई र, अर्ति पिपर्त्योश्च अगेन। गृह धातु के लिए जिग्रु, ह्र के लिए जिह्र, सृ के लिए सस्र। ऋकारांत धातु, उकारांत धातु। How that Re Dhatu, Acharya, Re Dhatu, how it became Iru? हाँ, अर्ति पिपर्त्योश्च। See this. Yes. R and pr धातुओं अभ्यासस्य इतादेशः। Yes. Sorry. अच्छा, और एक मिनट, ये स्लाइड में देखो, हकार जहाँ पे है वहां पे जी अभ्यास में लग जाता है, तो हकार को ज होके ज होता है। अगेन ये गुरु को भी ज लगा है, तो वो कैसे समझने का, कौन सा कब लगाने का? किसके, कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं अब रुकारांत में गुरु है, गुरु फोर्थ। हाँ, उसको भी जी लगा है आगे अभ्यास में। हाँ, और इसके नीचे र, उसको भी जी लगा है, तो घ को भी लगता है, ह को, दोनों को जी। ह को तो एक बार माता जी ने समझाया था कि ह को जकार लगता है और बाद में जकार लगता है, लेकिन ये गुरु को भी जी आगे अभ्यास में लगा है, तो कैसे समझने का, क्या कभी अच्छा, एक मिनट। इधर देखिए, गुरु में क्या होगा? गुरु में गुरु होगा पहले, द्वित्व होके, उसके बाद उरत करेंगे, उरत फॉलोड बाय उरण रपर है, घर गुरु होगा। उसके बाद हलादि ही शेष से घ गुरु होगा, प्रथम हल के अलावा बाकी लोप हो जाएगा। उसके बाद कुहोश चुहु सूत्र से क्या होगा?
घा का च वर्ग आदेश होगा, इसीलिए झ गुरु होगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा? परंतु घ तो कुहोष्टु से घ तो फोर्थ लेटर है और ज तो थर्ड लेटर है ना, च छ ज ज ही आना चाहिए ना इसमें भी, फिर इन दैट केस ज कैसे हुआ? नो, कुहोष्चुहु सूत्र से। कुहोश मैं वही बोल रही हूँ, क ख ग घ, तो ग फोर्थ वर्ण है और ये ज च वर्ग में थर्ड वर्ण है। क्या कुहोष्चुहु से झ होगा, उसके बाद अभ्यासे चर्चा। अच्छा, अभ्यासे चर्चा से चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। इसीलिए आपको अभ्यास में कहीं पे भी आपको चतुर्थ वर्ण और द्वितीय वर्ण नहीं दिखेंगे। हाँ, चतुर्थ, तृतीय ही आएंगे। हाँ, अभ्यास चर्चा से चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो माता जी ने बताया था, 4 3 का 3 और 2 1 का 1। And Gakara, it goes to Chakara, Ga Varga goes to Cha Varga, like Gru, G Gru, that Ga, Kaka Ga Ga Nga, Cha Cha Cha, it goes to the next line, G. घ will get झ आदेश है by कुहोष्चुहु। अभ्यास में क वर्ग का च वर्ग आदेश हो जाएगा कुहोष्चुहु सूत्र से। Kuhochuhu, Kuhochuhu. कुहोष्चुहु, क वर्ग एंड हकार को च वर्ग आदेश है। Okay, Avagatam. परंतु हकार में तो कैसे वो सीधा फोर्थ ले लिया? Sir, that is why that G Hu, that Hu has become J, no? Kuhochuhu से ना? कुहोष्चुहु से पहले चतुर्थ वर्ण आदेश होगा, उसके बाद अभ्यासे चर्चा। By that सूत्र, the चतुर्थ वर्ण will get तृतीय वर्ण आदेश। See, कुहोष्चुहु सूत्र क वर्ग को च वर्ग आदेश करता है, तो घकार को झकार आदेश होगा। हाँ, that Guru becomes Guru. चतुर्थ वर्ण गेट्स द तृतीय वर्ण आदेश। Okay. For the same reason, Guru becomes G Guru, no? हाँ, Sir? yes. Okay, sir. Okay, हीना sir. जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, समझ में आया मुझे। वो भी मतलब उसमें भी फोर्थ वर्ण लेता है ना, बिकॉज हकार तो यवर, मतलब वो तो अलग ही है ना, हयवर तो ये तो खाली हकार का ही बोलता है। यहाँ पे जो कुहोष्टु है उसमें क वर्ग एंड हकार है खाली, है ना। तो हकार के लिए भी च वर्ग से सीधा वो फोर्थ लेटर पे ही गए, मतलब करेक्ट। हाँ। आप सवर्ण को देख सकते हैं, हाउ द हकार गेट्स द वर्ग आदेश झ कम्स, आपको सवर्णों में देखना पड़ेगा। ओके, तानेंत्रतम से। तानेंत्रतम, ठीक है, मैं आया, ठीक है। हाँ। अच्छा, बाह्य प्रयत्न तक जाना पड़ेगा। हलंत धातु, जुहोती आदि गण के हलंत धातु में देखे, भस का बबस, घन का ददन, धन का ददन, यजन, दिदिश, तुतुर, नेनिज, वेबिज, वेविश, this is the 3 special dhatus, निजानाम, त्रयाणाम, गुणः श्लव। and then जुहोत्यादि गण में प्रत्यय में दो 3 जगह परिवर्तन होता है, उसके लिए 2 सूत्र ये भी पहले अध्ययन कर चुके हैं। स्लाइड करना जरा प्लीज, आगे की स्लाइड, प्रीवियस वन। अभी ये है, अभी देखो धन तो ददन लिया, मतलब वो महाप्राण से अल्प प्राण ले लिया, और जन है तो उसमें ज का ज ही रखा, मतलब अल्प प्राण है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर महाप्राण है तो अल्प प्राण किया है, ऐसा ही समझ में। 3 will remain as 3. Similarly, 1 will remain as 1 only, no, sir? Correct.
Okay, sir. चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण Like for आदेश, example, द्वितीय को for प्रथम example, वर्ण आदेश. turno, it is tur only. The Yes. first remains as first only, sir. Okay, sir, understood. Yeah. अदभ्यस्तात्. So अभ्यस्तात् अंगात् परस्य प्रत्ययावयवस्य जस्य अतादेशः स्यात्. तो जकार को अतादेश अभ्यस्त अंग के बाद, मतलब अभ्यस्त अंग विल गेट ओनली ड्यूरिंग द्वित्व. द्वित्व होने के बाद अभ्यस्त के बाद जो जकार को अतादेश होगा. तो झी प्रत्यय, तो अतादेश व्हेन इट कम्स अति. हाँ, वो अति. प्रत्यय में अलग दिया है, दो दिया है ना उसके लिए, अंतु और अतु. लोट में और इसमें भी अंति और अति. इंस्टेड ऑफ अंति अति हो गया. अति है. और हाँ. लोट लकार में अंतु के बिना अतु होगा. हाँ, बराबर. तो इसलिए जुहोती आदि गण के धातु में अंतु नहीं होगा, अतु, और अंति के बिना अति. बिब्यति, बिब्यतु, उधर फर्क होगा. अच्छा, और एक प्रश्न मेरा था, अभी आपने बोला ना यंग लुगंत में जुहोत आदि का, ये उससे पहले आपने 2-5 मिनट पहले बोला था वो. हाँ. तो यंग लुगंत में तो जनरली अदादि का ही होता है ना, तो जुहोत आदि कैसे कर सकते हैं फिर? नहीं, उधर द्वित्व होता है, मैं बोला. उधर अच्छा. जुहोती आदि गण का नहीं है, वो सब आर्ध धातु प्रत्यय है. अदादि का ही है ना वो सब. वो यंग उधर लुगंत द्वित्व होता है. द्वित्व होने की वजह से उधर आपको यंग प्रत्यय करने के बाद द्वित्व करना है. यंग लुगंत में या सनंत प्रयोग में सन प्रत्यय डालने के बाद आपको द्वित्व करना है. इसीलिए अच्छा, आपको अनेकाच अंग मिलेगा. तो अनेकाच अंग के लिए हम जुहोती आदि गण में अभी एक भी उदाहरण नहीं देखे. तब एकाच धातु ही है इधर जुहोती आदि गण में. पर वो जो अनेकाच धातु के द्वित्व करने के लिए उसका उदाहरण किधर मिलेंगे, उसके लिए मैं बताया था. अच्छा, मतलब वो होगा अदादि का ही, भले वो अभ्यस्त होगा. हाँ, ऐसा हो गया ना उसका मतलब. उधर सन प्रत्यय को जोड़ने के बाद द्वित्व करेंगे. अच्छा. यंग प्रत्यय को जोड़ने के बाद द्वित्व करेंगे. तो इसीलिए आपको अनेकाच धातु को द्वित्व करने का मौका मिलेगा. ओके. Sir, we have not heard about this young pratyaya and young luganta pratyaya. San pratyaya means you wish to have something, you wish to do, you wish to drink, isn't it? What is young and young lung pratyaya, sir? Young pratyaya is for pauna punya artha. Huh? धातो रेखाचो क्रिया समभिहारे. सूत्र, एक मिनट. धातो रेखाचो क्रिया समभिहारे यंग. क्रिया समभिहारे मीन्स पौन पुण्यम. एकाच्यो धातुर हलादिः क्रिया समभिहारे वर्तते, तस्माद् यंग प्रत्ययो भवति. समभिहारम मतलब क्या है? पौन पुण्यम वृषार्थो वा क्रिया समभिहारः. When you are doing a kriya again and again, Brushartha means intense performance of an action. Either the intensity of the in order to denote the intense performance of the action, or the repeated performance of the action, then you add the young pratyaya. Okay. And then young lung. Young look. I forgot look. लुक क्या, नहीं तो लोप हो जाता होगा ना. There are two, young and young look. Young look, I guess in the same meaning. I have to just check it actually. Okay.
Young Okay, look, sir. I'll check and tell you. Okay, sir. Thank you. Okay. So adabhyastat and then sijabhyasta vidibhyascha. Another sutra. Sichah. Sich pratyay comes in lung lakar. Abhyastat videshcha parasya. Vid dhatu. Vid dhatu we already saw, I think, in Adadi Gana. Abhyastat parasya nit sambandinah jehe jusadeshah syat. In the vidiling, जी प्रत्यय comes ना, that जी को जुस आदेश होगा अभ्यस्त के बाद जुस आदेश होगा, इसीलिए उसके बाद उहु हो जाता है वो ना. उहु होगा. So basically only in 3 places there is a pratyay parivartan. From adanta anga ka pratyay table is there na, the same pratyay table, but in 3 places there is a change in the pratyay. अंति का अति हुआ है, अंतु का अतु हुआ है, और जी मतलब इधर क्या था पहले प्रत्यय, अण प्रत्यय था, अंत उहु हुआ. So this is the pratyay table. Next class we will continue the Juhoti Adigana. Thank you, sir. It was very interesting. So Thank you. आज हम द्वित्व का सीखे और अभ्यास कार्य और प्रत्यय जहाँ पे परिवर्तन हुआ वो देखा. हम आगे का Sir, when take the next class? Saturday 5 o'clock. Saturday, 5 o'clock. Okay. ठीक है. If I'm not able to attend, I'll this puja is there at home, sir. Dhanyavada. Lakshmi puja. Okay. Varalakshmi Puja. Amma. It's tomorrow, na? Tomorrow and Saturday also till Sunday. Okay.